भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। लगभग साफ हो चुका है कि कौन कितने सीट पर लड़ेगा। और इन तमाम आंकड़ों को देखकर जो डेटा सामने आया है उसको देखकर आपको लगेगा कि चिराग पासवान का कद वाकई में एनडीए में बढ़ा है, या फिर चिराग पासवान के कद को भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड बढ़ते देना नहीं चाहती है। हम आपको बताएंगे कि जो 243 विधानसभा सीट है उसमें से भारतीय जनता पार्टी अपने लिए सबसे ज्यादा सीट रख चुकी है, जनता दल यूनाइटेड को भी अपने ही बराबर कर चुकी है, और तीसरे नंबर पर चिराग पासवान तो हैं, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी का जो सपना था और जितना सीट भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड उनको दे रही हैं, उन दोनों में बड़ा अंतर है। इतना बड़ा अंतर कि चिराग पासवान जो सोच रहे थे कि हम सीएम की रेस में रहेंगे, कम से कम मुख्यमंत्री बनाने में मेरा महत्वपूर्ण रोल रहेगा, शायद अगर सब कुछ ठीक रहा बीजेपी और जेडीयू के लिए तो चिराग पासवान उतने महत्वपूर्ण रह नहीं जाएंगे। हम आपको सब कुछ बताएंगे कि कैसे 100 सीट से ज्यादा का जो पूरा का पूरा विधानसभा सीट है उनमें से जेडीयू और बीजेपी अपने पास अपने हिस्से में रखना चाहती हैं, और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन तमाम लोगों को केवल 40 सीट से 45 सीट के अंदर समेटना चाहती हैं। सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जो तय हुआ है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड 100 सीट पर आपस में चुनाव लड़ेंगी। मतलब जो सीट का बंटवारा होगा आपस में वो 100 सीट होगा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार वो 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, मतलब कि जेडीयू से एक सीट ज्यादा लेगी। इसके बाद से अब आइए चिराग पासवान के ऊपर, तो चिराग पासवान की पार्टी को 30 सीट देने का ऑफर किया गया है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, तो जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीट, और चिराग पासवान की पार्टी की तुलना में चूंकि जीतन राम मांझी की पार्टी को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद अब असली लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि जीतन राम मांझी को लगेगा कि सीटों के बंटवारे में अगर मात्र 6 सीट हमको मिला तो फिर दलितों के नेता बनने का जो होड़ है उसमें तो हमारी पार्टी और हमारे बेटे जो हैं वो पिछड़ जाएंगे। क्योंकि निश्चित तौर पर चिराग पासवान अगर 30 सीट पर लड़ते हैं, जीतन राम मांझी मात्र 6, तो यह बड़ा अंतर होगा। तो अब आगे क्या होगा, कैसे सबको मनाया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात जो है कि चिराग पासवान की पार्टी का ऐसा सपना था कि कम से कम 50 से ज्यादा सीट हमको मिलेगा। वो लगातार डिमांड कर रहे थे। कहा जा रहा था कि चिराग पासवान जो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हम बिहार में वापस आएंगे, केंद्रीय मंत्री नहीं रहना है, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि उनकी पार्टी को ज्यादा महत्वपूर्ण समझ करके एनडीए के अंदर 50 से ज्यादा सीट तो कम से कम दिया ही जाए चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अंततः दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि मात्र 30 सीट चिराग पासवान को दिया जा रहा है। अब यहीं से एक और सवाल खड़ा होता है कि चिराग पासवान को लेकर पिछले 2 महीने में कई दफा ये चर्चाएं चली हैं कि चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक प्रतीत नहीं आ रहा है। मतलब कि चिराग पासवान इस चीज से इतने ज्यादा खुश नहीं है कि बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर जितना भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, चिराग को लगता है कि हमें उतना नहीं मिल रहा है। तो क्या आप 30 सीट सुन करके चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहेंगे और ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे? यह सब कुछ एक सवाल पैदा करता है। फिलहाल एनडीए के अंदर 2-3 और पॉइंट्स को लेकर के चर्चाएं हुई हैं। उन नेताओं के बीच चर्चा यह हुई है कि जिस जाति का उम्मीदवार होगा, जो विधानसभा सीट होगा जहां पर उस जाति का प्रभाव होगा, लगभग जातिगत समीकरण देखकर ही कैंडिडेट फिक्स करना है। एक बात कहा गया है कि नेता आपका ही होगा। मतलब बीजेपी के कोटे में अगर सीट है
तो बीजेपी का ही नेता होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिंबल किसी और का, नेता किसी और का, लेकिन जातिगत समीकरण का ख्याल रखना है, जातिगत समीकरण का ध्यान रखना है। एक और बात कही गई है, कहा गया है कि मान लीजिए कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लगातार हार रही है, जेडीयू जहां पर चुनाव लड़कर लगातार हार रही है, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि अगर वहां पर बीजेपी की जगह पर जेडीयू का उम्मीदवार आ जाए, चिराग पासवान की पार्टी का उम्मीदवार आ जाए, वो जीत सकता है, तो वहां पर उसको प्राथमिकता दी जाएगी और उन सीटों का अदला बदली हो जाएगा। मतलब कि भले उस सीट पर लगातार बीजेपी लड़ती रही है, लेकिन इस बार उन सीटों को आपस में बदल लिया जाएगा, केवल इसलिए कि वो सीट एनडीए के खाते में आए। तो कुल मिलाकर के ये तमाम मीटिंग्स का दौर चला है, तमाम चीजों पर सहमति हुई है, लेकिन फिर भी जो सीटों का बंटवारा हुआ है उनमें 243 सीट में 101 सीट भारतीय जनता पार्टी, 100 सीट जनता दल यूनाइटेड, मात्र 6 सीट जीतन राम मांझी, मात्र 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा और 30 सीट चिराग पासवान। जबकि चिराग पासवान को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी कि 50 सीट कम से कम एनडीए की तरफ से उनको दिया जाए चुनाव लड़ने के लिए। इस बात के लिए वो पूरा का पूरा प्रेशर बना रहे हैं। तो अब प्रेशर कितना काम अभी भविष्य में आएगा, क्या उनके ऊपर वाकई में कोई विचार किया जाएगा? जेडीयू और बीजेपी अपने हिस्से से 5-5, 10-10 सीटें निकालकर फिर से चिराग पासवान को देंगी। अगर चिराग पासवान नाराजगी व्यक्त करते हैं तब यह सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। और चिराग पासवान का फैक्टर बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि साल 2020 का विधानसभा का चुनाव याद करिए, राष्ट्रीय जनता दल दशकों बाद नंबर 1 पार्टी बनी थी, वह भी तब जब जेडीयू उसके साथ नहीं थी। मतलब जेडीयू को छोड़कर दशकों बाद अपने दम पर, आप कहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आरजेडी के ही भरोसे थी, तो अपने दम पर आरजेडी नंबर 1 पार्टी बनी थी 2020 में। और इसका सबसे बड़ा एक्स फैक्टर चिराग पासवान थे, क्योंकि चिराग पासवान जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतार रहे थे। और जब आप डेटा देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जेडीयू दर्जनों सीटों पर इतने कम अंतर से हारी है कि अगर चिराग पासवान की पार्टी का वोट जोड़ दिया जाए तो बड़े अंतर से वो सीट वो जीत जाती। तो चिराग पासवान यही एक्स फैक्टर है जिससे उनको खुश रखना भी जरूरी होगा। बाकी अब चिराग पासवान का कद, सीएम पद को लेकर वाकई भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को कितने बड़े नेता के रूप में देखती है, यह इस बार का सीट बंटवारा कंफर्म करेगा। बाकी हमने आपको जो अब तक की सारी जानकारी आई है सीट बंटवारे को लेकर, हमने सोचा कि जरा उसके बारे में चर्चा किया जाए, बातचीत किया जाए, और हमने आपको पूरी की पूरी कहानी बताई है। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, आप वह भी लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।